आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊंगा जिसमें आप कभी इस चीज में मार खाओगे ही नहीं, ठीक है। जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है ना, वो 1-1.5 मिनट के इंट्रोडक्शन में आपको जज कर लेगा कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। मैं लिटरली कह रहा हूँ, लिटरली ये चीज वो 1 से 1.5 मिनट में आपको जज कर लेगा कि आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना। आगे क्वेश्चन मैटर ही नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक स्लाइड पीछे कर दो यार प्लीज। वो तुमसे ये जानना चाहता है कि तुम इस रोल के लिए कैसे क्वालिफाई करते हो। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट वो आगे नहीं बताता इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाउ यू क्वालिफाई फॉर दिस रोल, ठीक है। वो सिर्फ हाफ क्वेश्चन बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करना कैसे है? मेरा ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ईट्स, EATS, ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है बट 101%। अगर किसी को ये फॉर्मूला पता है ना, वो इंट्रोडक्शन में मार्क खा ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। ई का मतलब है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, तो पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन। शेयर 20 सेकंड्स में अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन शेयर करना है, ठीक है। उससे तुम्हारी किसी पर्सनल डिटेल से मतलब नहीं है। लोग पता है क्या करते हैं, माय नेम इज दिस, आई हैव दिस सिबलिंग, माय फादर इज दिस, माय मदर इज दिस, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई हैव दिस एजुकेशन, ठीक है। ये सब मैटर ही नहीं करता। माय एज इज दिस। मैंने बहुत से रिज्यूम देखे हैं जिनमें लोगों की एज लिखी होती है, ठीक है। रिज्यूम में कभी ऐसी चीज नहीं डालते हैं जो डायनामिक है। प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एज जो है डायनामिक फैक्टर है, हर साल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मम्मी पापा का नाम, इंटरव्यू को क्या मतलब है तुम्हारे मम्मी पापा के नाम से, मुझे बताओ, ठीक है। तो एक बार की बात है, मैं ना कोर्टशप के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा था, ठीक है, स्पेसिफिकली आउटरीच टीम के लिए। तो बच्चे मेरे पास रिज्यूम लेके आए, उसमें यार लिखा हुआ है कि मैं क्लास का CR हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। भाई हाउ डज दिस थिंग क्वालिफाई फॉर अ आउटरीच मेंबर, ठीक है। वो चीज आउटरीच टीम के मेंबर के लिए कैसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज है जो लोग गलती करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं सही से, ठीक है। तो ईट्स में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, अभी मैं इसका एक सैंपल आंसर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नोटपैड है या फिर पेन कॉपीज है तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आई विल रिक्वेस्ट मुकुल टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद एवरीवन डेफिनेटली, ठीक है। तो ए का मतलब है अकम्प्लिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। अब अचीवमेंट्स में क्या आता है? अचीवमेंट्स में आपके सर्टिफिकेशंस नहीं आते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं। और ये गलती मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने खुद के रिज्यूम में कर रखी है। अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स में आते हैं अवार्ड्स। क्या अकम्प्लिशमेंट है आपकी, क्या, जैसे कि मैंने मेरा कंपनी का रेवेन्यू 30% से इंक्रीज किया नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अरे झूठ ही बोल रहा हूँ भाई, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है। इस तरह की, जैसे एक मैथ्स ओलंपियाड होता था उस मेरे टाइम पे, ठीक है। तो उस राउंड में मैं एशिया में सेकंड आया था गोल्ड मेडल पे, वो मेरा अचीवमेंट है, ये सच है, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स है, ये अकम्प्लिशमेंट्स है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आता है टी, टाइप ऑफ पर्सन यू आर, जो भाई ने बोला, ठीक है। तो टी में आता है टाइप ऑफ पर्सन, कि किस टाइप के पर्सन हो। टाइप में पता क्या आता है? टाइप ऑफ पर्सन का मतलब लाइक कि हार्ड वर्किंग हो, डिटेल ओरिएंटेड हो, ऐसे एडजेक्टिव्स, ठीक है। ऐसे और कुछ एडजेक्टिव्स आगे आने वाली स्लाइड्स में तुम्हें दिख जाएंगे। तो ये एडजेक्टिव शेयर करने होते हैं ई में, ठीक है। अब एस में आता है स्किल्स। अब स्किल्स में ये नहीं है तुम्हारी स्किल है जावा आ रही है भाई, तुम्हें पाइथन आ रही है, ठीक है, C++ भी आ रही है, उसे इससे मतलब ही नहीं, ठीक है। उसे उन स्किल्स से मतलब है। अब एक रोल है, मार्केटिंग का रोल है, उसमें तुम बोल रहे हो भाई मुझे HTML CSS आती है। और मैं लेजिट ये चीज बता रहा हूँ कि एक कंपनी थी, नाम नहीं बताता, मार्केटिंग बेस्ड थी, ठीक है। तो बच्चे उसके इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिज्यूम में पता है क्या लिख रहे थे? HTML CSS पाइथन जावा C++। सेंस है इस बात का? कोई एग्री? कोई सेंस नहीं है ना इस बात का? तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं, और ये नहीं करनी होती है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ 2 या 3 चीजें मैटर करती हैं एक इंटरव्यू में, कि तुमने सही से जाना है या गलत जाना है। अगर तुम वो पहले 1-1.5 मिनट में सही चले गए ना, तो फिर तुम गलत ट्रैक पे जाओगे नहीं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है स्किल्स। अब स्किल्स में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें एटलीस्ट 2 सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करनी है, ठीक है, 2 सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करनी है और एक टेक्निकल स्किल जो
ये इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो स्किल्स बहुत सारी होंगी रिज्यूम में, बट हाउ कौन सी स्किल्स उस रोल के लिए क्वालिफाई करती हैं, ठीक है, तो वो शेयर करनी है तुमने इंट्रोडक्शन में। और ये है ईट्स का फॉर्मूला। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि जब तुम्हारा एक्चुअल इंटरव्यू है ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि ना लोग क्या करते हैं, एक पेज पे ना इंटरव्यू लिख लेते हैं, ठीक है, और उसे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं मन में। ये गलती मैंने भी करी है, तो ये नहीं करनी होती है। जब एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होने वाला है ना, उससे 1-1.5 घंटा पहले शीशे के सामने खड़े होके, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। शीशे के सामने खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन रिपीट करो बिना देखे, ठीक है। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं। अब एक चीज गेस करो, तुम अपना इंट्रोडक्शन मन में दे रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरव्यू के सामने तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस क्या निकल रहे हैं। एक बहुत लेजिट चीज है, पता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताई। मेरा दोस्त का इंटरव्यू देने जा रहा था, ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूँ यार कि भाई तेरा इंटरव्यू और तेरी फट क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो भाई फट तो बहुत रही है, पर इंटरव्यूअर को ये दिखाना नहीं है कि मेरी फट रही है, ठीक है। और अगर तुम अपने फेस एक्सप्रेशन ही नहीं सही कर पाए ना भाई, तो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ तक बोली ना चीज, सिर्फ कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन गलती से भी तुम्हारे पसीने आ गए ना वहां पर, खत्म है, ठीक है। किसी भी तरह अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है बॉडी को वहां पर, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल इजी, ठीक है। और क्या टिप्स हैं? ग्रामर मिस्टेक्स, जिनके लिए लोग सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं। अब पता क्या होता है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आई वॉज, अब एम बोलना था, मैं पता क्या करूँगा, मैं बॉस बोल दूंगा, फिर नहीं एम ऐसे करूँगा। यूजुअली सारे यही करते हैं, एग्री? कोई है जो ऐसा नहीं करता है? आई गेस सारे करते हैं, ठीक है। तो यही चीज नहीं करनी होती है, ग्रामर मिस्टेक्स की टेंशन नहीं लेनी होती है। जब तुम बोल रहे हो जस्ट मेंटेन द फ्लो, ठीक है, फ्लो में जाने दो चीजों को। अगर तुम्हारा फ्लो बिगड़ा, या फ्लो बिगड़ने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिगड़ना, सीधी सी बात है, डरना नहीं है। अब वो यहाँ पर पता क्या देख रहा है कि तुम एक्चुअल में स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब अगर तुम ग्रामर मिस्टेक करने पीछे चले गए सही करने, तो वो तुम्हारा स्ट्रेस फेलियर है, ठीक है। उसके बाद स्माइल करते रहो बीच बीच में, जब भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब भी एक्स वाई जेड किसी से भी, हमेशा स्माइल करके इंटरेक्ट करो। अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखो, चाहे सामने वाला तुम्हें गाली क्यों नहीं दे। इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर पता क्या बोलेगा, ये प्रोजेक्ट है, क्या करूं मैं इस प्रोजेक्ट का। वो ऐसा बोलेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, या दो फैक्टर्स होंगे, या तुम्हें गुस्सा आएगा या बात तुम्हारे दिल पर लग जाएगी, और इन दोनों में से ना कोई भी बात नहीं करनी है। ना ही फेस पे गुस्सा लाना है, ना ही फेस पे इमोशंस लाने हैं, सिर्फ एक स्माइल के साथ इंटरव्यू देना है। सिर्फ आई गेस मुझे लगता है कि यार कोई भी एचआर राउंड है, टेक्निकल राउंड है, मैक्स टू मैक्स एवरेज ऑन एन एवरेज किसी भी कंपनी का, अपने अगर कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करो तो मुश्किल से आधे घंटे का होता है, ठीक है। अगर ऑफ कैंपस जाओ तो थोड़ा बड़ा होता है, 2-2.5 घंटे के राउंड होते हैं, ठीक है। बट अगर तुम वहाँ जा रहे हो ड्यूरिंग द कैंपस प्लेसमेंट्स, तो उसमें सिर्फ स्माइल मेंटेन करो, और आई गेस आधे घंटे के लिए स्माइल मेंटेन करना कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्री? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? अब इसके बाद अपने एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे 5 मिनट की, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इसके? अरे मैं एक और चीज यार, प्लीज डू आस्क क्वेश्चन, मुझे मजा आएगा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ठीक है, 20 सेकंड लेते, नाम बताओ, ठीक है। माय नेम इज निखिल, ठीक है, आई एम फ्रॉम चित्कारा यूनिवर्सिटी एंड आई हैव मेंटेन्ड अ सीजीपीए ऑफ 8.97 टिल द डेट, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन, मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग एज अ फ्रेशर, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अकम्प्लिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, आई हैव attained second position in whole Asia during a maths Olympiad and received a gold medal from the organization, ठीक है। ये हो गए मेरे अचीवमेंट्स। एक या दो अचीवमेंट्स बोलने ज़्यादा लंबी लाइन नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें 1 से 1.5 मिनट मिलता है इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ पर्सन यू आर। I was the member of outreach team Coachers CUIT and I have shown my hard working skills, detail oriented skills, ये हो, ठीक है। जो भी स्किल्स हैं यहाँ पर सैंपल के साथ कि तुमने अपनी स्किल्स को शोकेस कहाँ किया, ठीक है। उसके बाद स्किल्स बोलूं कोई डिस्टर्बेंस चलेगा, ठीक है। स्किल्स में तुम अपनी स्किल्स बताओगे कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, कितनी तुमने वो करी है। जैसे कि आई हैव मेड पर्सनल डायरी इन विच आई हैव यूज्ड रिएक्ट, ठीक है। ऐसे तो ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स बताओगे,
और उसमें अपनी स्किल्स को मेंशन करोगे और सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर लो, ठीक है, लास्ट। उसके बाद थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यूअर पता है एक क्वेश्चन पूछता क्यों है, वो उसे एग्जैक्टली ये जानना है कि डू यू एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, डू यू एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। पता है मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ कि 99% लोग अपनी वीकनेस एक्सेप्ट ही नहीं करते, मैं भी नहीं करता, आज भी नहीं करता, बट ये चीज़ करनी जरूरी है। अगर तुम अपना फीडबैक ही नहीं ले पा रहे हो ना, अगर तुम खुद को फीडबैक